परमेश्वर का धन्यवाद हो। रेडियो मसीह के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हार्दिक अभिवादन। इस प्रत्येक परिस्थिति में हम सब अपने चर्च में एकत्रित होकर आराधना करने में असमर्थ है और सभी अपने अपने घर में है। इसलिए रेडियो मसीह आपको भी साथ लेकर आराधना करने के लिए इस नया प्रोग्राम का शुरुआत कर रहा है, घर घर की आराधना। आज से लेकर हर इतवार को सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आत्मिक गीत, प्रार्थना, भजन संहिता, गवाही और वचन के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये आराधना आपका आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक होंगे। परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के द्वारा ये आराधना चलाए जाएंगे और वचन के सेवकाई करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ हम इस आराधना का शुरुआत करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही आराधना के योग्य है प्रभु जी, आपकी महिमा के योग्य है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम की हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं। इस सप्ताह के पहले दिन जैसे हमारे पूर्व पिताओं ने आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना किया है, उसी प्रकार आज हम भिन्न भिन्न स्थानों में अपने अपने घरों में रहते हुए इस प्रोग्राम के साथ साथ मिलकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए जो अवसर आपने हमारे लिए तैयार की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बीते दिनों में जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा रखवाली की, सब प्रकार की दुख, विपत्ति, बीमारी, खौफ, खतरों से आप हमने बचा कर रखा। गांवों में, शहरों में, जहां कहीं हम रहते प्रभु जी, आपकी सुरक्षा और आपके दूतों के पैरवा हमें मिलते रहे, इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज इस पवित्र दिन में हम सभी अपने आप को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज से शुरू होने वाला इस घर घर की आराधना में आपके अनुग्रह हम चाहते हैं। इसमें प्रभु जी होने वाले हर एक सेवकाई हमारे आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए। बहुत से लोग हमें प्रभु तेरे नजदीक में आकर वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा अपने जीवन में उत्तेजित होकर प्रभु आपके लिए महिमा में कार्य करने वाला बनने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस सेवकाई के पीछे कार्य करने वाले तमाम परमेश्वर के दासों को तो बहुतायत से आशीष दे। हम जानते प्रभु जी, इस समय एक कठिन परिस्थिति से होकर हमारा देश जो चल रहा है, सारे दुनिया एक कठिन परिस्थिति में है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, हमें लाखों की संख्या में लोग हमें इस महामारी से पीड़ित है। बहुत से लोग अपने प्रिय लोगों को खो दिया है। दुखी वातावरण में हमें जहां पर भी मातम छाया हुआ है, प्यारे खुदावंद, सांत्वना देने वाला, शांति देने वाला, हर एक परिस्थिति के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर आप है। इसलिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया, इस महामारी से जल्दी एक छुटकारा हमारे देश और सारे दुनिया के लोग प्राप्त कर सके। हालेलुया। क्योंकि आप ही हमारा परमेश्वर है। जैसा पवित्र वचन में हम पढ़ते प्रभु जी, मैं मेरी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर की ओर से जो मिलते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता आपकी ओर से है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, होने दे पिता परमेश्वर, जितने लोग जो इस समय बीमारी के हालत में है तो उनको छू कर चंगाई दीजिए। अस्पतालों में पाए जाने वाले लोगों को तो चंगाई दीजिए। जो घरों में, जो क्वारंटाइन में जो पाए जाते हैं, उनको भी प्रभु जी तो छू कर चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और जो भी गांव, शहर इस समय प्रभावित है, उस देश के ऊपर तो अपने हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को चंगाई दे प्रभु, अपने देश को चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज की इस आराधना के लिए, आमीन। इसमें शामिल होने वाला हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को प्यारे खुदा तू आशीष प्रदान कर। आमीन। गीत के द्वारा, भजन संहिता के द्वारा, वचन के द्वारा सभी लोग आशीषित होने पाए। प्यारे खुदावंद, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, यह होने वाला हर एक सेवकाई हमारे आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए।
इससे बढ़कर आपकी नाम की महिमा का कारण बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए पिता परमेश्वर प्रार्थना के साथ हम इस हमें आराधना का शुरुआत करते हैं। जो अधिकार आपने दिया है उस अधिकार में रहते हुए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में घर घर की इस आराधना का हम शुरुआत करते हैं। आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। आगे के हर एक सेवकाई में आप हमारे साथ रहकर अगुवाई कर सुनने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु की ओर से आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने पाए। आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको हम देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हाँ प्रियो, हमारे इस आवाज को सुनने वाले सभी प्रियजनों को हम मसीह यीशु के पवित्र नाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। शुरुआत के समय हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा। सचमुच में हमें जय दिलाने वाला हमारा प्रभु है। इसलिए हमारे साथ मिलकर आप भी ताली बजाकर आत्मा और सच्चाई में जहां पर भी आप रहे, हमें अपने घरों में आप जहां भी पाए जाते वहां पर हमारे साथ मिलकर हम इस आराधना में शामिल हो जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का
चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है, हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख में आइए हम अपने आप को और एक बार हम समर्पण करें। हालेलुया। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर जिस प्रकार हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है, हर दुख विपत्ति से और खतरनाक बीमारी से प्रभु अब तक हमें बचा के रखा, कितना भी हम धन्यवाद करें वो सब कम है। हालेलुया। जैसा पवित्र वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसका किसी भी उपकार को नहीं भूलना। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु ने हमारे जीवन में किया हुआ अनगिनत उपकारों को हमें हर एक भलाई को स्मरण करते हुए और एक बार हम उस परमेश्वर की महिमा करें, मिलकर हम उसकी धन्यवाद करें, हम उसकी आराधना करें। उस जीवित परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए और एक बार हम मिलकर उस गीत को गाए। धन्यवाद के साथ मैं तेरी स्तुति गाऊंगा। हालेलुया। मिलकर हम गाकर परमेश्वर की महिमा करें। स्तोत्रम हालेलुया।
हाँ प्रियो, हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, आमीन। उसका उपकार कितना बेशुमार है। हालेलुया। हमें सारे दुख से, सारे संकट से हमें बचाकर हमारे प्रभु अभी तक हमें चलाया है। हालेलुया। हमारी योग्यता से बढ़कर, हमें अपने काबिलियत से बढ़कर, हम जितना मांगे उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हर दिन हमें जो जरूरत है, हमें हर एक जरूरत को हमारा परमेश्वर ने पूरा किया है। खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, सिर झुकाने के लिए स्थान, हर दिन हमारे जीवनी के लिए जो कुछ जरूरत है सबको दिया हुआ परमेश्वर को हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए और एक बार हम परमेश्वर के बलवंत हाथ में अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण करें। प्रार्थना के लिए हम अपने सिरों को झुकाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन। विश्वास के साथ जो कुछ हम उससे मांगते हैं हमें प्रभु हमारा सुनता है। इसलिए उस प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हुए आगे की इस सभा की आशीष के लिए और साथ ही साथ जितने लोग आमीन इस आराधना में शामिल हो रहे हैं उन हर एक प्रिय लोगों को परमेश्वर बहुधाय से आशीष देने के लिए, उनके हर एक कमी गट्टी को प्रभु दूर करने के लिए, उनके जीवन के सारे संकट से उन्हें बचाने के लिए, आमीन, उत्तम पदार्थों से परमेश्वर उन्हें तृप्त करने के लिए आइए मिलकर प्रभु से विनती प्रार्थना करें। विशेष रूप से इस समय दुनिया भर में लोग जो कठिन पीड़ा से जो गुजर रहे हैं, हालेलुया, महामारी से जितना लोग जो प्रभावित है, आमीन, उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। जितने हजारों की संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती है, हालेलुया, कितने लोग आइसोलेशन में है, कितने लोग कठिन परिस्थिति में है, और जितने जो डॉक्टर्स, जितने जो नर्सेस, जितने जो सपोर्टिंग स्टाफ, आमीन, इन प्रिय लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, और बहुत से ऐसी जगहों में लॉकडाउन के कारण लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, हालेलुया, बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, उन सभी को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हमें हर एक संत लोगों के लिए, गांव में, शहर में, जहां कहीं रहते हैं, हमें वहां पर परमेश्वर उनकी रक्षा रखवाली करने के लिए, हर विपत्ति से परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रखने के लिए आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आगे के हर एक सेवकाई आशीष का कारण बनने के लिए आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। कृपया हमारे बहनों में से एक हम इस समय आवाज उठाकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आपने अभी तक परमेश्वर हमें संभाल करके धन्यवाद। हालेलुया, जैसे मुर्गी बच्चों को संभालती है परमेश्वर, आपने हमें संभाला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हम आपके समझ बैठने के लायक भी नहीं है परमेश्वर, लेकिन आपने हमें चुना परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने संतान बनाया हमें, इसलिए हमको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद के साथ आपको सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हमारे साथ। हालेलुया, जो आराधना करने वाले सभी को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया, जहां से भी कर रहे हैं परमेश्वर, उनको सबको संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सारी जरूरतों में उनको साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं देश में परमेश्वर। हालेलुया, जो बीमारी फैली हुई परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद। हालेलुया, अनेक लोग हालेलुया परमेश्वर बीमारी से हालेलुया पीड़ित है, उनको आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया, अनेक लोग परमेश्वर। हालेलुया, जो हमारे नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं परमेश्वर, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, उन सबको आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आपके पंखों के तले में छुपा रखने के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी उनको छूने ना पाए परमेश्वर। हालेलुया, और जो पीड़ित उनको भी आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया, उनको भी चंगाई छुटकारा आप देने के लिए आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, जो संदेश सुनने वाले सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने गीत गाने के लिए मदद की परमेश्वर, पंच संगीता को भी आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर दास को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया, आगे सारे से को आपके हाथ में, गवाही को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हम जो कुछ भी करते हैं आपके नाम की महिमा के लिए होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया, आपको नाम की महिमा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ये सुनने वाले में से परमेश्वर अगर कोई अशांति में हो तो परमेश्वर आपकी शांति उनको देने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई रोगी अवस्था में हो तो आप उनको छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, कोई विश्वास में कमजोर हो तो परमेश्वर आप उनको बलवंत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपके रास्तों को चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर। हालेलुया, बाकी सब कुछ परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारा गीत गाना, हमारा सब कुछ परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके बलवंत को सब कुछ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते परमेश्वर। हालेलुया, आपका
बल प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए सारे परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते सब कुछ हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से प्रभु के वसली में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने जो सहायता किया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान दे। भजन संहिता पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के दास पास्टर जीस थॉमस इस समय भजन संहिता पढ़ने में और उसमें से छोटे संदेश देने में हमारी अगुवाई करेंगे। हम मिलकर पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान दें। हालेलुया। आइए हम मिलकर भजन संहिता 121 पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंधेगा। सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि नहीं होगी। अगला दो वचन हम मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आइए सच्ची भजन संगीता के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक अच्छा परमेश्वर हमारे लिए है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जब जब हम प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर देने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हमारे लिए जीवित है, आज भी और उत्तर देता है, हमारा प्रार्थनाओं का जवाब देता है। इसलिए दिल के गहराई से उस प्रभु को, उस परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे और सहायता करे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस प्रकार मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज हम जानते हैं संसार बड़े भय में, बड़े डरे हुए लोग जी रहे हैं, बड़े दुख और क्लेश में ये संसार आगे बढ़ रहा है। लेकिन हालेलुया, हम सबों को अलग अलग जगह पर प्रभु हमें संभाल के रख रहा है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आइए उस प्रभु को और एक बार हालेलुया महिमा देते हुए हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हमने जो भजन संगीता पढ़ा है, भजन संगीता 121वां भजन संगीता है। उस भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आज हम जानते हैं पूरी संसार एक सहायता के लिए इच्छा रख रहे हैं, सहायता के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। कौन उनकी मदद करेगा, कौन उनकी सहायता करेगा, इस प्रकार वो सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के जनों के लिए परमेश्वर का वायदा हम जानते हैं कि जब जब हम अपने आंखों को पर्वतों की ओर उठाएंगे या परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो वचन कहता है वो हमें उत्तर देते हुए हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वहां पर हम देख सकते हैं हालेलुया, तीसरी वचन इस प्रकार वहां पर लिखा है, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। और यहाँ पर लिखा गया वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। हम जानते हैं गिरने की परिस्थितियां बहुत हमारे सामने हैं, कमजोर होकर हम गिर सकते हैं, दुखी होकर परेशान होकर इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो हम गिरने की बहुत सारी अवस्था है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी हमें गिरने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन में ये कहता है कि हमारे पाँव को वो टलने नहीं देगा। हर परिस्थिति में, हर दुख के बीच में, हर कठिनाइयों के बीच में, हर बीमारी की अवस्था में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पाँवों को बल देते हुए, हमारे पाँवों को शक्ति देते हुए, कभी फिसलने से रोकते हुए हमें खड़ा करने वाला एक परमेश्वर जीवित है। तो आइए जब जब हमारे जीवन में ऐसी एक परिस्थिति आ जाए, मैं अभी गिर जाऊंगा, मैं अभी खाली फिसल जाऊंगा, जब भी ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाओ, प्रभु उस विषय में हमें उत्तर देते हुए हमें आगे बढ़ाएगा। चौथे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं,
सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो कभी ना ऊँघने वाला है और कभी ना सोने वाला है। हर पल हमारा रक्षक के तौर पर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। आज पूरी संसार इस बीमारी के बीच में पड़े हुए है और सबका सोचना यही है कि इस बीमारी से कौन हमें बचाएगा, इसमें से रक्षा हमें कौन देगा, इस परिस्थिति से कौन हमें छुड़ाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन सही तरीके से हमें बताता है, हमारी आंखों को पर्वतों की ओर लगाने के लिए हम तैयार हो जाए। इस बीमारी की अवस्था से, इस डर की परिस्थिति से हालेलुया हमें रक्षा करने के लिए हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। वो आज भी हमारे लिए सहायता करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, उसका 5वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ लिखा गया है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। और वहां पर इस वचन में देखा है कि परमेश्वर तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हम जानते हैं इस परिस्थिति में कहीं बचकर हम नहीं जा सकते। जहां पर भी जाएंगे खतरा हमारे सामने है, जहां पर भी जाएंगे प्रतिकूल हमारे सामने है, जहां पर भी जाएंगे सब कुछ हमारे विरोध में है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, प्रभु हमारे लिए एक आड़ के स्वरूप में हमारे संग साथ है। हालेलुया। जब जब विरोध आता है, जब जब दिक्कतें आता है, जब जब कठिनाई आता है, जब जब भय आता है, दौड़कर हालेलुया उसके आड़ में छुपने के लिए और वहां पर शांति पाने के लिए, वहां पर विजय प्राप्त करने के लिए, वहां पर छुटकारा प्राप्त करने के लिए, वहां पर आनंद प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन में अवसर है। तो आज आइए हम मिलकर हमारी इस परिस्थिति के बीच में, इस कठिनाई के बीच में, इस डर की अवस्था में हालेलुया हमारे परमेश्वर के आड़ में हम छुपते हुए हमारा जीवन को शांति के साथ, आनंद के साथ आगे बिताने के लिए हम अपने प्रभु की हाथों में हम समर्पण करेंगे। 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, वो वचन इस प्रकार कहता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, दिन में होने दो या रात में होने दो, हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हम प्रभु में समर्पण करेंगे। शायद हालेलुया दिन में हम सफर करते होंगे, रात में कहीं हम विश्राम करते होंगे, लेकिन हर जगह पर हर समय परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जानते हैं हालेलुया ऐसी परिस्थिति है ताकि हमारा जीवन में हानि हो सकती है। लेकिन वचन कहता है दिन के समय में होने दो, रात के समय में होने दो, हम नौकरी के समय में होने दो, हमारे विश्राम के समय में होने दो, जहां पर भी हम रहेंगे, जहां पर भी हम चलेंगे, जहां पर भी हम विश्राम करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो दिन हो वो रात हो हालेलुया कोई हानि हमारा जीवन में ना आते हुए हमें संभालने के लिए, हमें चलाने के लिए हमारा प्रभु आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बस एक ही बात करना है, जैसे भजन संगीता में लिखा गया है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। आइए हम उस प्रकार अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाने के लिए हम तैयार हो जाए। प्रभु निश्चय हमारा जीवन में सहायता करेगा। हालेलुया। और अगला 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वचन कहता है कि वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। आज कोरोना के वजह से, उस विपत्ति के वजह से सारे संसार, सारे लोग सब कुछ हालेलुया भयभीत है, उस विपत्ति से डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वायदा अपने जनों के लिए यहाँ पर लिखा गया है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। आइए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। कोई हमारे सहायता के लिए नहीं है, कोई हमारी मदद के लिए नहीं है, कोई हमें छुड़ाने के लिए नहीं है, इस विपत्ति से बचाने के लिए कोई हमारे संग नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, कोई ताकतवर व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति उसमें से हमें छुड़ा नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो आइए एक पूरे समर्पण हम करेंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। हमारी आंखों को हम प्रभु में बंद करेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। हमारा प्रभु आज भी जीवित है, जो उसकी ओर अपने आंखों को लगाता है उसे उत्तर देने के लिए वो हमारे साथ है, उस पे हर विजय
लेने के लिए वो हमारे संग है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, गिरने की अवस्था में हालेलुया हमारे पैरों को बलवंत करने वाला परमेश्वर, हालेलुया अपने आड़ में हमें छुपाते हुए हमें संभालने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। उस परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। हर विपत्ति से वो हमें बचाएगा। आज हमारे चारों तरफ फल फैले हुए इस विपत्ति से कोई बचाए या ना बचाए, लेकिन मेरा प्रभु कहता है, हमारा प्रभु कहता है, मैं तुम्हें उसमें से छुड़ाऊंगा। आइए पूरे समर्पण के साथ उस प्रभु से हम कहेंगे कि हे प्रभु, आज हमारे देश में, हमारे इस संसार में चारों तरफ फैली हुई इस विपत्ति से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आगे आने वाले दिनों में उसका उत्तर हम जरूर प्राप्त करेंगे, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे लिए हैं इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जब जब हमारी आंखें हम आपकी ओर लगाते हैं तब तब आप हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आप हमें संभालने वाला परमेश्वर है, आप हमारा रक्षक है, हालेलुया। हमारे कदमों को स्थिर करने वाला परमेश्वर है, इसलिए आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। आप हमारे रक्षक के तौर पर हर पल हर समय है, दिन होने दो रात होने दो, आप हमारे साथ है, इसलिए हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु, हालेलुया। आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। ये विपत्ति हमारे देश में, हमारे संसार में चारों तरफ फैली हुई है, उस विपत्ति को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। कोई मनुष्य से नहीं हो पाएगा, कोई खाली ज्ञानी से नहीं हो पाएगा, कोई सामर्थ बलवान से नहीं हो पाएगा। अगर कुछ कर पाए तो सिर्फ आप है, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हम अपनी आंखों को तेरे ओर लगाते हैं प्रभु, हालेलुया। आपकी ओर हम आते हैं प्रभु, हालेलुया। इस विपत्ति से छुड़ाने के लिए आप ही एक सर्वशक्तिमान प्रभु है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों को हम छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस विपत्ति से हमें बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। आज आप उस प्रकार करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते। सब कुछ सारे विषयों को सौंपते, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमें मिला हुआ अच्छा वचन के लिए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के दास को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और भी परमेश्वर आने वाले समय में भी अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करने पाए, हमें प्रभु का उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। अभी हमारे पास वक्त है एक गवाही सुनने का, जो हमारे बहन सिस्टर पूजा कृष्णदास अभी अपने जीवन का गवाही हमारे सन्मुख में प्रस्तुत करेंगे। वो हम सभी के विश्वास को और हमारे मनोबल को बढ़ाने में मददगार होंगे। हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्मुख में रहे। अभी सिस्टर पूजा हमारे बीच में अपने गवाही देंगे। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मसीही वंदना पेश करती हूँ। मैं पूजा कृष्णदास ने ही मुंबई से आपके सामने अपनी गवाही को रखना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हैं। एक दिन जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल जा रही थी, और जब स्कूल में बेटे को छोड़ने के बाद जब वापस घर लौट रही थी, तब मुझसे परमेश्वर ने बात की और मुझसे कहा कि दोबारा इस स्कूल की ओर मत आना। और उसके बाद जब मैंने परमेश्वर से पूछा तो प्रभु ने कोई मुझसे जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मैं घर आई और घर आके अपने घर के सारे काम किए, उसके बाद में जब मैं वापस स्कूल की ओर जा रही थी, तब फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, पूजा वहाँ पर नहीं जाना। उसके बाद मैं बहुत डर गई, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बार बार एक ही बात मुझसे कह रहा था, और मैं उस बात को सुन के मैं घबरा गई और मैं सोचने लगी मैं क्या करूं परमेश्वर। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से मैंने कहा, प्रभु तू मेरे साथ है, तू मुझे संभालना, मेरा बेटा स्कूल में है, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, आप मेरे साथ हैं। मैं ये विश्वास करके आगे बढ़ी और मैं ऐसे प्रार्थना करते करते स्कूल के गेट पे पहुंची। उसके बाद फिर एक बार परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैं गेट पे खड़े होकर परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, इस संसार में जो भी आपने बनाया है, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य के हाथ से बनी हुई या मनुष्य से यदि मेरी कोई प्राण की हानि होने वाली है तो तू मुझे बचाना।
ऐसे मैंने प्रार्थना की और विश्वास के साथ गेट के अंदर कदम रखा और जाकर मैं एक जगह पर बैठ गई जहाँ पे एक टीन का शेड बना हुआ था। उस टीन के शेड में उसके नीचे मैं बैठ गई और हल्की सी भुरभुराती हुई बारिश आ रही थी। उस बारिश के बीच में एक अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आई और वो अजीब सी आवाज़ सुन के मैं डर गई और मैंने पीछे मुड़ के देखा और पीछे जब मैं मुड़ के देख ही रही थी तो वहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ था और उसकी डाली टूट कर कब शेड को तोड़ के वहाँ से नीचे आ गई मेरे पास, मुझे पता ही नहीं चला। जब तक मैं आगे देखती तब तक वो मेरे पास आ गई थी और मैं उसे देखकर मेरी सांसें वहीं थम गई और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी और कुछ सोच भी मुझे नहीं आया। और उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे खुद को नहीं मालूम है, लेकिन उतनी ही देर में मेरे कान में एक आवाज़ आई, पूजा उठ। और ये आवाज़ सिर्फ परमेश्वर की थी और वो आवाज़ मेरे कानों में तो आ रही थी लेकिन मेरे शरीर में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन दूसरी बार फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा, पूजा उठ। फिर भी मेरे शरीर में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब तीसरी बार परमेश्वर ने मेरे कान में कहा, पूजा उठ और वहाँ जा, तुरंत मेरी सांसों में एकदम गहरी सांस मैंने ली और मैं उठकर देखा तो सचमुच वो डाली के बीच में और डाली और मेरे बीच में एक सफ़ेद कलर का रोशनी चमकता हुआ मेरे सामने खड़ा है और मुझसे कहती है कि उठ, यहाँ से वहाँ जा। और मैं उठती हूँ और वहाँ से थोड़े ही दूर जाती हूँ तब वो डाली जहाँ पर मैं बैठी थी वहाँ पे गिर गई। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे इतने कठिन समय से बचाया। सचमुच परमेश्वर ने मेरे प्राण की हानि होने से बचाया। और मैंने अपने बेटे को लेकर घर की ओर आई और घर पे आते ही मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने मुझसे बात की। भजन संहिता 103 का चौथा वचन, उसमें लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में शांति को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करना और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना और इस गवाही के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय बहन की अच्छी गवाही के लिए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। अपने भक्तों के जीवन में परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसा क्यों मेरे जीवन में हुआ, लेकिन एक बात सच्चा है, पवित्र वचन जिस प्रकार कहता है, धर्मियों का अनर्थ तो बहुत आता है लेकिन परमेश्वर उन सब से उन्हें बचा लेता है। परमेश्वर के अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम हिम्मत रखें, विश्वास रखें। परमेश्वर अपने दूतों का पैरवा हमेशा हमारे साथ बनाए रखते हैं और हर विपत्ति से हमें बचाते हैं। हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार हमें आने वाले वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना करेंगे। उस समय परमेश्वर के दास कृष्णदास प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आपकी दया, आपकी प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिए हुए हर एक अमूल्य आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, एक और बार आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब आने के लिए आपने हमारे जीवन में जो अवसर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, ख़ास तौर पर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, इन दिनों में देश विदेश में जो भी महामारी चल रही है खुदावन, इन तमाम महामारी को प्रभु आपके बलवंत हाथों में हम समर्पण करते हैं। प्रभु जी, आप हालेलुया सृष्टि के कर्ता है, आप ही ने इस सृष्टि को बनाया है प्रभु जी। और खुदावन, इस बीमारी से प्रभु आप ही हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस देश के तमाम अधिकारी गणों के लिए जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं
तमाम नर्सों के लिए, डॉक्टर्स के लिए प्रभु जी, जो दिन रात मेहनत कर कर अपनी जान की परवाह न करते हुए और हालेलुया ये काम कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आप आशीष अनुग्रह दीजिए। और हम सभी को प्यारे यीशु आपके बलवंत हाथों में हम समर्पण करते हैं। आज के संदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज का संदेश भी हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण बनने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं देश विदेश में रहने वाले तमाम हमारे भाई बहनों के लिए कि प्रभु जहाँ कहीं भी वो रहे हैं प्रभु, आप अपने पंखों की आड़ में उन्हें छिपा कर रख प्रभु जी। प्यारे यीशु हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, इन दिनों में प्रभु जो कठिन परिस्थितियां हैं प्रभु, इन तमाम परिस्थितियों को प्रभु जी प्यारे यीशु आपके बलवंत हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। प्यारे यीशु आज का संदेश सभी के जीवनों को बदलने के लिए प्रभु तो आशीष और अनुग्रह दे प्रभु जी। हाँ प्यारे यीशु, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद देते हैं, सारी आदर में हम आपको देते। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनदाय से कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। आइए और एक गीत हम मिलकर गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। मिलकर हम ताली बजाकर मिलकर गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सहारा है,
समुद्र में भी हमारे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर, हमारे हाथ पकड़कर हमें चलाने वाला, हर दरवाजा बंद होने पर भी हमारे लिए नया द्वार खोलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमारी बातों का कोई भरोसा नहीं, लेकिन उसके वायदा कभी भी टलते नहीं। आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन उसका वचन कभी भी टलेगा नहीं। यदि आज हम रोग और दुख से परेशान हो, बोझ से हम करारे हो, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है, और वो अपने वचन को भेजकर हमें छुड़ा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद ईश्वर राजा, तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देने पाए, और आगे वचन सुनने का वक्त है। हमें हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वचन की सेवकाई के लिए परमेश्वर के दास पास्टर शिबू थॉमस हमारे बीच में उपस्थित है, और परमेश्वर के दास के द्वारा हम पवित्र वचन की सच्चाइयों को सुनेंगे। वो हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनेगा। हम जानते हैं परमेश्वर के दास देश विदेश में परमेश्वर के हाथ में बहुतायत से इस्तेमाल होने वाला प्रभु के दास है, और इन दिनों में वो जहाँ भी पाए जाते वहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए बहुत सामुदायिक के कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर उनको और भी हाथ में लेकर इस्तेमाल करने पाए। आइए हम प्रार्थना के साथ वचन की ओर अपने ध्यान लगाए। परमेश्वर के दास को वचन की सेवकाई के लिए हम आमंत्रित करते हैं। जय मसीह की। रेडियो मसीह के द्वारा घर घर की आराधना में शामिल हुए तमाम अजीजों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम मैं पेश करता हूं। मैं शिबू थॉमस अटलांटा से। अजीजों, हम जब मिलकर आराधना कर रहे थे तो बड़ा ही आनंद से दिल भर गया था। मैं उन गीतों को सुन रहा था और परमेश्वर के दास लोगों की दुआएं और गवाहियों को जब सुन रहा था, वास्तव में मेरा दिल आनंद से भर गया। कितनी भली और मनोहर बात है कि हम अपने अपने घरों में मिलकर परमेश्वर की आराधना रेडियो मसीह के जरिए हम कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा एक माध्यम दिया ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। अजीजों, आज जब कलाम की सेवकाई हो रही है तो बड़े प्रार्थना पूर्वक आप बैठे कि परमेश्वर का कलाम हमसे बातचीत करने पाए। अब तक हम आराधना कर रहे थे, अब तक हम गीतों को गा रहे थे, हम दुआएं कर रहे थे, इस समय सब हम परमेश्वर से बातें कर रहे थे। अब कलाम के जरिए खुदा हमसे बातचीत करेगा। तो आइए अजीजों, बड़े ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक हम खुदा की कलाम की ओर मनन करेंगे। आज का ध्यान करने के लिए मैंने शीर्षक के रूप में ढूंढा है कि सर्वश्रेष्ठ उम्मीद क्या है। अजीजों, सर्वश्रेष्ठ उम्मीद के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कोई दरगाह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पायदान नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां पर कि हर श्रेणी के व्यक्ति को एक उम्मीद मिल सके। हर जगह आप ये पढ़ेंगे, ये सोचेंगे कि आपको उम्मीद तभी मिलेगा जब आप कुछ करेंगे, लेकिन मसीह का दरगाह, प्रभु यीशु मसीह का जगह पर, प्रभु यीशु मसीह का संगत ही एक ऐसा जगह है जहां हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उम्मीद बनी रहती है और वे उस उम्मीदों पर खरे उतरते भी हैं। अजीजों, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे जगह पहुंच गए जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसमें से बाहर निकलेंगे। अजीजों, आपकी परेशानी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपकी तकलीफें चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पाप का बोझ कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर कहीं उम्मीद है तो वो केवल यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के अलावा उम्मीद की किरण आप कहीं पर भी नहीं देख सकते। तो मैं जब ये उम्मीद के बारे में आपसे कहने जा रहा हूं तो मैं प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के साथ के कुछ वक्तव्य आपके साथ पेश करूंगा, जिसमें यह बताऊंगा कि 12 चेले जिन्हों को प्रभु यीशु मसीह ने चुन रखा था और जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष दायित्व के साथ चुना था, उनमें से कुछ चेले फिसल गए। जी हाँ अजीजों, वे लोग फिसल गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज उनके जरिए हमें यह बताना चाहता है कि आप फिसल कर
कितनी भी नीचे पायदान में चले जाएं, सबसे नीचे के पायदान में भी आपके पास उम्मीद है। मैं यहां पर आप लोगों को उत्सुकता के साथ यह बताना चाहता हूं कि आपकी स्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पाप का बोझ कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आप नाउम्मीद ना हो या फिर आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, क्योंकि आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए उम्मीदों की किरण के साथ प्रभु यीशु मसीह आया है। तो प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों की जिंदगी के साथ आज मुझे और आपको यह बात को सिखाना चाहता है कि हमारी उम्मीदें कब तक हम खुदा पर रख सकते हैं। तो अजीजों, मिलकर आइए हम खुदा के वचनों की ओर अपना ध्यान को लगाएं। अजीजों, मैंने जैसे आपके कहा कि प्रभु यीशु मसीह की 12 चेले थे और 12 की 12 उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने विशेष दायित्व के साथ उनको नियुक्त किया था। लेकिन इस जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वे लोग यात्रा कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि वे इस बात को समझें कि उनकी ऊपर खुदा ने क्या उम्मीद रखा है, और यदि उस उम्मीद पर वे खड़े रहते हैं तो खुदा उनको अपनी उम्मीदों से भी भरता है। अजीजों, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं और मैं कभी भी झुकूंगा नहीं, मैं कभी भी फिसलूंगा नहीं, तो अजीजों हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम सब में इतनी काबिलियत है कि हम फिसल सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये सोचता कि मैं खड़ा ही रहूंगा और कभी नहीं गिरूंगा। अजीजों, ऐसा होता नहीं है। हम सबों की जिंदगी में कभी कभी उतार होता है, कभी कभी चढ़ाव होता है, लेकिन उतार और चढ़ाव के बीच में परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है। आज भी खुदा का आत्मा हमारी मदद करना चाहता है, इसीलिए तो परमेश्वर के वचन के जरिए हमें इस बात का ध्यान दिलाता है। अजीजों, मैं आज आपके सामने 5 पायदानों के बारे में रखूंगा जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीद हर पायदान पर आपको मिलेगा। अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं 5 ऐसे पायदान हैं जो सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक जाता है। ठीक है, ऊपर आप परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के बंदो हो, परमेश्वर के विश्वासी हो, लेकिन किसी भी जिंदगी के डगर में यदि आप कभी भी फिसले तो 5 पायदान ऐसे हैं जो फिसलने की नौबत में आपको लेके आ सकता है, या ऐसे 5 पायदान हैं जो फिसल कर आप उस पायदान पर आकर खड़े हो सकते हैं। तो सबसे ऊपर का पायदान है जहां पर खुदा ने आपको खड़ा रखा है, लेकिन अगर आत्मिक जिंदगी में कभी आप फिसले और आप नीचे के पायदान में आए तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे आप फिसलते हैं तो कहीं आप कोई पायदान में तो नहीं खड़े हैं। तो आज वचन के जरिए मैं यही बताना चाहता हूं, इन 5 पायदानों में कहीं आप किसी ऐसे एक पायदान में तो नहीं खड़े जो फिसलने पर है, और अगर फिसलने पर है तो मैं आपको यह उम्मीद देना चाहता हूं कि इस पायदान से वापस आप सबसे ऊपर के पायदान में पहुंच सकते हैं। अजीजों, एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा था, तुम में से कोई एक जन मुझे पकड़वाएगा। तो सारे के सारे शिष्यों ने उन्होंने पूछा कि क्या हम तुझे पकड़वाएंगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम कभी ऐसे कर पाएंगे? तो सबने पूछा, क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? अजीजों, 12 के 12 ने पूछा, क्योंकि 12 के 12 जानते थे कि हां, वे लोग फिसल सकते हैं। तो अजीजों, यदि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखा, प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को सुना और प्रभु यीशु मसीह के बाइबल कॉलेज में 3.5 साल अगर उन्होंने पढ़ाई की है, तो अजीजों, फिर हम क्या चीज है? हमने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को उतनी करीबी से नहीं देखा जितनी करीबी से चेलों ने देखा, और इतनी करीबी से देखने वाले चेले खुद अपने आप पर शक करने लगे, क्या प्रभु उस पकड़वाने वालों में मेरा नाम है? तो यूदा इस्करियोती अकेला नहीं, बाकी सारे के सारे चेले भी ये कहने लगे, क्या वो मैं हूं? तो अजीजों, जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हुए कि वो कौन से 5 पायदान हैं जिसमें हम फिसल सकते हैं। फिसलने की तमाम बातें हैं, लेकिन उसमें खुदा हमें बचाए रखता है। तो अजीजों, पहला पायदान जो है वो है, उसको मैं कहता हूं इंग्लिश में ऑर्डेन्ड एंड अनॉइंटेड। इसका मतलब यह है कि आपकी नियुक्ति हो चुकी है और आप अभिषिक्त भी हैं। अगर आपको यह लगता है कि यूदा इस्करियोत का कभी नियुक्ति नहीं हुआ था तो आप गलत हैं अजीजों। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूदा इस्करियोत को कभी भी अभिषिक्त या अधिकार नहीं दिया था तो आप गलत हैं अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में लिखा है। ठीक है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 14 से लेकर 19वें आयत तक मैं आपको हिंदी में पढ़कर सुनाता हूं। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। ध्यान दीजिए, नियुक्त किया
कि वे उनके साथ रहे और उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया। तो दो बातें मैंने आपको बताया, एक तो नियुक्त किया, दूसरा दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार भी दिया। 16वीं आयत में लिखा है, और ये वे हैं शिमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बोअनेरिस रखा था अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बर्तलुमाई और मत्ती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और थद्दी और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी दिया था। तो अजीजों, मैंने जैसे आपको बताया, आप समझ गए होंगे कि यहां पर यहूदा इस्करियोती भी था, है ना। यहूदिया इस्करियोती 12 में से एक था। जब प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया तो यहूदा इस्करियोती भी का भी नियुक्त हुआ, और जब अधिकार दिया तो 12 के 12 को दिया। तो यह है पहला पायदान जिसको मैं कहता हूं नियुक्ति का पायदान और अधिकार का पायदान, ठीक है, ऑर्डेन्ड एंड अनॉइंटेड। अजीजों, मैं और आप शायद आज इसी पायदान पे खड़े हैं। अगर आपको यह लगता है कि आप परमेश्वर के दास हो, अगर आपको यह लगता है कि आप एक बहुत अच्छे विश्वासी हो, आपकी प्रार्थना बहुत ही मजबूत है और आपके वचन का आपको ध्यान है, तो मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जब आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं, अल्फाज को सुन रहे हैं, तो आप इसी पायदान पे खड़े हैं। और आपको लगेगा कि इस पायदान में जब आप खड़े हैं तो आपके जैसा कोई और नहीं है, आप बहुत ही सशक्त हो और आप बहुत ही बेहतरीन हो और परमेश्वर के राज्य में आप बहुत सारे फायदे ला रहे हैं। तो वास्तव में आपकी नियुक्ति हो चुकी है और आप इस नियुक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अजीजों, हम सब शायद पहले पायदान में हैं और हमें पसंद भी यही पायदान है कि हमारी नियुक्ति हो चुकी है और हमें अधिकार मिला है। तो इस समय 12 के 12 अधिकार प्राप्त कर 12 के 12 बहुत ही बेहतर थे और ये सब प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत कामों को देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत तरीके से रोटी को तोड़ना और 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को खिलाना, ये सब देख रहे थे। इन्होंने देखा है कि लाजर को कैसा जिंदा किया, इन्होंने देखा है कि कैसे अंधे देखते हैं, इन्होंने देखा है कि कैसे लंगड़े चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने इनको भी वो अधिकार दिया। तो अजीजों, शायद सुसमाचार की पुस्तकों में उन लोगों के कामों का बयान ना हो, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि नियुक्ति और अधिकार के साथ निश्चित रूप से ये लोग सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इन्होंने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला और इन्होंने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। तो आप ये बात क्यों नहीं मानते कि यहूदा भी शायद इसने भी किया होगा? यहूदा ऐसा तो नहीं था शुरुआत से वो एक बहुत अच्छा चेला था, प्रभु यीशु मसीह के संग चलता था, प्रभु यीशु मसीह के साथी था। अजीजों, ये आखिरी क्षणों पर आकर हम यहूदा के कुछ बातों को देखते हैं, लेकिन शुरुआत में यहूदा ऐसा नहीं था। तो यहूदा इस्करियोती अनेक बीमारों को शायद उसने चंगा भी किया होगा 12 के साथ। तो हम सब ये पहले पायदान पे खड़े और ये पायदान बहुत अच्छा है। यहां पर खूब आराधनाएं होती है, यहां पर जय जयकार होती है, यहां पर गवाही होती है, सब लोग साथ में होते हैं, बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखते हैं। अजीजों, लॉकडाउन में जब मैं और आप अपने अपने घरों पर हैं तो शायद आज आप बड़े चीजों को नहीं देख रहे, तो कहीं पायदान से फिसले तो नहीं, इस बात का गौर करना जरूरी है। तो पहला पायदान को छोड़कर चलो हम देखते हैं कि दूसरा पायदान, और यहां से फिसलाव शुरू होता है, यहां से आदमी फिसलने शुरू करता है। और इस पायदान को मैं एक नया नाम देता हूं और वो नाम है संसार का मोह। देखिए अजीजों, आपको ये लगता है कि आप अभिषिक्त हैं, आप नियुक्त हैं और संसार का मोह आपके अंदर नहीं है, तो मैं अजीजों आपको बताना चाहूंगा बड़े प्रेम के साथ कि ये गलतफहमी है। अक्सर मैंने देखा है और इन 25-26 सालों की सेवकाई के दौरान मैंने इस बात को देखा है कि बहुत सारे लोग जो नियुक्त हैं, अभिषिक्त हैं, संसार के मोह माया में फंस चुके हैं। और आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े दिग्गज प्रचारक लोग, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े पुरोहित लोग जो बड़े बड़े विश्वासी हैं, अपने आप को बड़े बड़े प्रचारक समझते हैं, पासवान लोग हैं, लेकिन संसार की मोह से भरे हुए हैं। आप ऐसे लोगों को चारों तरफ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको उनके लक्षण बताता हूं कि कैसे आपको मालूम चलेगा कि संसार का मोह आपके अंदर आ चुका है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 4 से 6 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे
पकड़वाने वाला था, कहने लगा इस इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया जाए। और उसने यह बात इसलिए ना कही कि वो कंगालों की चिंता करता था, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से कुछ डाला जाता था, वह निकाल लेता था। अजीजों, ये बात तो आप जानते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बात कब हुई। मैं आपको बताता हूं। एक बार की बात है, यीशु मसीह बैतनिया में गया और वहां पर किसी घर में बैठा हुआ था। वहां पर एक स्त्री आई, उसने इत्र का एक बोतल ले आया। वहां पर लिखा संगमरमर का एक बोतल था, उसके अंदर एक बेशकीमती इत्र था। यदि अजीजों उसकी कीमत आका जाए तो किसी भी अच्छे काम करने वाले पोस्ट में जो है उसका 1 साल की जो तनख्वाह होती है, उस तनख्वाह की कीमत उस इत्र में थी। अजीजों, ये स्त्री पता नहीं वो कितनी अमीर है या गरीब है, इस बात को तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये इत्र को संगमरमर के बोतल में रखा जाता है। संगमरमर का बोतल बहुत ही बेशकीमती होता है। अब आपको लगेगा कि ये स्त्री ने इत्र से भरा हुआ संगमरमर का ये बोतल लिया है और उसने वहां तोड़ दिया। ऐसा लिखा है, खोला नहीं, बोतल को खोला नहीं, बोतल को तोड़ दिया। तो आपको लगेगा कि ये बोतल को क्यों तोड़ दिया। तो अजीजों, पुराने जमाने में बोतल को तोड़ने का मतलब यह था कि जब भी कोई सम्मानीय व्यक्ति को खाना खिलाया जाता है तो उन्हें नए प्लेट में और नए ग्लास में उनको पानी दिया जाता है। जब वो सम्मानीय व्यक्ति अपना खाना खा लेता है, भोजन हो जाता है, तो जिसने उनको भोजन परोसा था वो उस प्लेट को तोड़ देता है, ग्लास को तोड़ देता है, क्योंकि उस व्यक्ति को वो इतना सम्मान देता है कि अब उनका बर्तन कोई भी उससे छोटा सम्मानीय व्यक्ति कभी इस्तेमाल ना करने पाए। तो उस व्यक्ति से उनको इतनी मोहब्बत होती है कि अब उनको दिया हुआ प्लेट और उनका दिया हुआ ग्लास कोई भी इस्तेमाल ना करे। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये स्त्री आई और जब उसने ये इत्र का बोतल को तोड़ा तो उसका एकमात्र इच्छा ये थी कि अब ये बोतल में दोबारा इत्र कभी ना भरा जाए, और अब इसमें अगर इत्र किसी ने भर भी दिया गलती से तो मेरे प्रभु को जो मैंने दिया उससे बढ़कर किसी के पास ना जाए। इसलिए उसने बोतल को तोड़ दिया, इत्र को उंडेल दिया। जब इत्र को उंडेला तो उस समय की बात है, यहूदा ने यह कहा कि अरे ये 300 दिनार का है, मतलब 1 साल एक आदमी काम करे तो उसकी तनख्वाह भी इतनी नहीं होगी। ये अगर यहां पर उंडेला नहीं जाता, यीशु मसीह के पैरों में डाला नहीं जाता, तो कम से कम भूखों को, नंगों को, गरीबों को इसके जरिए हम उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते थे। अजीजों, जब ये बात कर रहा था तो इसकी एक और व्याख्या मैं आपको बताना चाहूंगा। उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह, अभी ये जो वार्तालाप हुआ इसके कुछ दिन पहले की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने एक वक्तव्य कहा था, और आपको एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ यहूदा की बात नहीं थी। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, जब स्त्री ने आकर इत्र को उंडेला तो वहां पर जितने चेले खड़े थे उनमें से कुछ चेले वास्तव में असंतुष्ट हुए। तो अगर आपको यह लगता है कि यह बात केवल यहूदा इस्करियोती की बात थी तो आप गलत है अजीजों। और भी चेलों के साथ यह दिक्कत थी। दूसरे चेले भी यह सोच रहे थे कि इस तरह से वेस्ट क्यों किया जाए। इस तरह से यह परमेश्वर के वचन में इस बात को ध्यानपूर्वक देखने की बात है कि वहां पर ऐसा लिखा है कि इसको बर्बाद कर रहे हो भाई। तो दूसरे चेले भी थे। आपको अगर लगता है कि यहूदा इस्करियोती अकेले ने इस बात को कहा तो अजीजों ऐसी बात नहीं है। दूसरे चेले भी यही बात कह रहे थे। तो मरकुस रचित सुसमाचार ने उस बात का बयान भी किया है। तो अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये चेलों ने ऐसा क्यों सोचा। इसके कुछ दिन की पहले की बात है। एक बार प्रभु यीशु मसीह भाषण दे रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ में थी। तो भाषण के दौरान यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा शरीर को खाएगा और जो मेरे लहू को पिएगा वही अनंत जीवन को पाएगा। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसकी 54वीं आयत में है। और उसमें यह भी लिखा है कि उस व्यक्ति को मैं अंत के दिनों में जिलाऊंगा। और जब ये बात कहा तो बहुत सारे भीड़ में से लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। उसके 6:66 में ऐसा लिखा है, और बहुत तेरे चेलों ने भी यीशु मसीह को छोड़कर अब आगे से यीशु मसीह के संग ना चले। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह का यह उपदेश कि तुम मेरे शरीर में से खाओ और मेरे लहू में से पियो, ये उनको बहुत ही गलत जैसा लगा। उन्हें लगा कि ये क्या बात कर रहा है।
प्रभु यीशु मसीह कहता अपने शरीर को खा, अपने लहू को पी। तो ये बातें उन्हें समझ में नहीं आई, गहरी बातें उन्हें समझ में नहीं आई, और भीड़ की भीड़ यीशु को छोड़कर चले गए, और बहुत सारे चेले भी यीशु को छोड़कर चले गए। अब मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के इस वक्तव्य के साथ चेलों ने आके उससे कहा कि अगर तू ऐसी बात कहेगा तो कौन तेरे पीछे आएगा। देख, सबके सब छोड़ के चले गए। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हें भी अगर जाना हो तो तुम भी चले जाओ। तो अजीजों, ये वो वक्त था जब भीड़ नहीं थी, ये वो वक्त था जब यीशु मसीह के बहुत सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। यीशु मसीह का जो नाम चलता था, जो भीड़ चलती थी, वो भीड़ खत्म हो गया, और लोगों का जो चलाव, जो चेला बनने का जो होड़ था, वो होड़ खत्म हो गई। अब 12 के 12 अकेले बच गए। तब यहूदा ने देखा उसकी थैली खत्म हो रही है, उसकी थैली में पैसे नहीं आ रहे। तब यहूदा को लगा अरे भाई, वैसे भी बहुत कड़की थी, इस समय लॉकडाउन है, कोई साथ है नहीं, पैसे कोई दे नहीं रहा, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ऐसे वक्त पर ये स्त्री अगर इसको इतना ही करना होता तो ये इत्र हमें दे देती, हम इसे बेच देते, कम से कम हमारे थैली में कुछ पैसे तो आ जाते। अभी हमारे पास वैसे भी पैसे की कड़की है। अजीजों, कुछ ऐसा ही संदर्भ था जब यहूदा ने और अन्य चेलों ने इस बात का व्यंग कसा कि क्यों ये बर्बाद किया जा रहा है यीशु मसीह के पैरों पर। अजीजों, यहां पर मैं रुककर आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ये वो समय है जब परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर संसार का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है। देखिए अजीजों, ये वो वक्त है जब हम प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं, ये वो वक्त है जब हम क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। अजीजों, यहां पर मेरी ने, ये मरियम ने लाकर इस बात को, इत्र को उसने डाला था। तो मरियम जब ये इत्र को डाल रही थी, तो मरियम के लिए इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर डालना और संगमरमर का बोतल को तोड़ना उसके लिए आराधना थी, लेकिन संग में चलने वाले चेलों के लिए यह एक बर्बादी थी। देखिए अजीजों, कुछ लोगों के लिए कुछ बातें जब आराधना जैसे लगती है, तो कुछ लोगों को वही बातें बर्बादी जैसे लगती है। तो यह है दूसरा आलम इस पायदान का, जब इस पायदान में आप स्लिप होने लगते हो। तो अजीजों, आप देखिए लॉकडाउन में आपको लगता है जब परमेश्वर के दास लोग, अभी जैसे हम रेडियो में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मैं समझता हूं कुछ लोगों के मन में बात आ रही होगी, ये सब फालतू की बात है, इसकी जरूरत क्या है, ये सब क्यों करते हैं, ये सब बर्बादी है, फालतू पैसों की बर्बादी, फालतू समय की बर्बादी। अजीजों, हमारे लिए ये आराधना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये बर्बादी होगा। अजीजों, आपने सुना होगा कई लोगों को जो सोचते हैं, अरे ये सोशल मीडिया में क्या प्रचार करते हैं, अरे ये ट्रैक्ट क्यों बांटते हैं, ये इतना उपवास क्यों करते हैं, अरे ये क्यों ट्रेन में इतना ट्रैक्ट बांट रहे हैं, अरे ये क्या जरूरत है इनको इतना सब करने की, अरे ये इन लोगों को पैसे बांटने की जरूरत क्या है, इन लोगों को मदद करने की जरूरत क्या है, इन लोगों को खाना खिलाने की जरूरत क्या है, चर्च जाने की जरूरत क्या है, हम तो घर पे भी आराधना कर सकते हैं। ये सब वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, ये सब बर्बादी है। अजीजों, किसी के लिए अगर ये आराधना है और आपको लगता है कि ये आपके लिए बर्बादी है, तो मैं आपको बड़े प्रेमपूर्वक कहूंगा कि आप दूसरे पायदान में पहुंच गए हो। परमेश्वर के लिए आराधना की बातें जो कुछ लोगों के लिए बेशकीमती है, बहुत ही आराधना और सराहनीय है, अगर आपको वेस्ट जैसा लगे, आपको बर्बादी जैसा लगे, तो मैं आपसे कहूंगा कहीं ना कहीं आप फिसल कर दूसरे पायदान पे आ गए हैं। लेकिन यहां पर भी मैं आपसे एक और बात कहूंगा, उम्मीद आप कर सकते हैं कि इस पायदान से वापस आप पहले पायदान में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को संभाला नहीं, इन वचनों के जरिए यदि आपने अपने आप का अवलोकन नहीं किया, आत्ममंथन नहीं किया, तो अजीजों, इस पायदान में आप ज्यादा देर तक नहीं ठहरोगे। इस पायदान से आप तीसरे पायदान पे उतर जाओगे। इससे पहले कि यहां से आप तीसरे पायदान पे उतर जाए, खुदा से कहे, खुदा मुझे समझ में तो नहीं आती, जो मुझे समझ में नहीं आती मैं उसे बर्बादी नहीं कहूंगा, जो मुझे समझ में नहीं आया अब मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ये वेस्ट है। खुदा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बहुतों के लिए ये एक बड़ी आशीष की बात है। अजीजों, जब मैं रेडियो में आराधना की बात कर रहा था तो अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। उसने कहा, अरे भाई, जब यहां पर टीवी का चलन है, जब फेसबुक का चलन है, जूम का चलन है, आप क्या ये रेडियो लगा के बैठे हो? अजीजों, उन लोगों को जवाब क्या दूं? अजीजों, जो जूम में आराधना कर सकते हैं, जो फेसबुक में आराधना कर सकते हैं, टीवी में आराधना कर सकते हैं, उनके लिए मैं खुदावंत का शुक्रिया अदा करता हूं। वास्तव में वो एक आराधना है। लेकिन आप जैसे कितने अजीज लोग हैं जो ये सब बातों में नहीं जा पा रहे हैं,
वैसे आराधना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद वेस्ट होगा, लेकिन हमारे लिए ये आराधना है। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और प्रभु का हम मिलकर धन्यवाद करें कि प्रभु ने ऐसा साधन दिया कि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर सके। तो खुदा की आराधना जो कुछ लोग करते हैं, कुछ जरिए से करते हैं, कुछ बातों से करते हैं, कभी भी आप महसूस भी ना करें, आपके मन में भी ना लाएं कि ये एक बर्बादी है। अजीजों, बहुतों के लिए ये आराधना है और ये हमारे लिए कभी भी बर्बादी का कारण ना ठहरे। अजीजों, तो यहां पर ये दूसरे पायदान पे थे। यहां तक तो ठीक था, यहूदा भी था और यहूदा के साथ और भी चेले थे जो इस बात को सोच रहे थे कि ये बर्बादी है। तो वहां पर तो खत्म नहीं हुए, बहुत सारे दूसरे चेलों ने यहां पर अपनी जिंदगी को उन्होंने वापस पहले पायदान पे लिया है। लेकिन यहूदा और कुछ और दूसरे चेले थे जो दूसरे पायदान से फिसलकर फिर से तीसरे पायदान की ओर आ गए। अब मैं तीसरे पायदान के बारे में आपको बता रहा हूं। तीसरा पायदान है दुष्ट आत्मा का अधिकार जताना या दुष्ट आत्मा का चुंगल या दुष्ट आत्मा से प्रेरित होना या दुष्ट आत्मा के कब्जे में आ जाना। इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा इन्फ्लुएंस्ड बाय इविल स्पिरिट। तो अजीजों, पहले पायदान तो बहुत अच्छा है। अगर किसी भी कारण से आप स्लिप होकर दूसरे पायदान पे आ गए जहां आप शक करने लगे और आपको दूसरों की आराधना, दूसरों की सेवकाई, परमेश्वर के वचन की बोलना, आराधना करना, देना लेना और जो कुछ सेवकाई का आचरण है वो सब आपको बर्बादी जैसा लगे, तो आप दूसरे पायदान पे हो। और अगर आप वहां पर संभले नहीं तो तीसरे पायदान पे आप स्लिप हो जाओगे जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आकर अधिकार जताएगा, जब दुष्ट आत्मा आपको अपने आघोष में ले लेगा। अजीजों, दुष्ट आत्मा ऐसे ही आघोष में नहीं लेता है। जब वो देखता है कि आप फिसल रहे हैं और पहले पायदान से दूसरे पायदान पे आ गए हैं और वहां पर भी नहीं संभल रहे हैं और वापस पहले पायदान पे नहीं जा रहे हैं, तब दुष्ट आत्मा आपको तीसरे पायदान की ओर खींचने लगता है। तब तक वो हाथ नहीं लगा सकता। जब आप फिसलने के लिए तैयार हो तो फिर वो तो बिल्कुल तैयार बैठा है, क्योंकि गरजने वाले सिंह की नाई किसको फाड़ खाए इस नजर में वो बैठा हुआ है। तो तीसरे पायदान पे वो है जब फिसल कर शैतान कब्जा करना शुरू करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 47 और 48 पद में ये लिखा हुआ है कि जब वो बातें ही कह रहा था कि बहुत सारे भीड़ वहां पर थे और उसमें से यहूदा जो इस्करियोत कहलाता है, 12 में से एक, उसने यीशु मसीह के नजदीक जाकर उसे चूमकर उसने दूसरों को बताया कि यही प्रभु यीशु मसीह है। अजीजों, यह है तीसरा पायदान जब शैतान उसके अंदर घुस गया। अजीजों, ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह खुद जब यह बात कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा और अब जो मेरे साथ यहां पर इस भोजन में हाथ डाल रहा है उनमें से एक मुझे पकड़वाएगा, जब कहता है तो अजीजों वहीं पर ही हम देख सकते हैं कि शैतान यहूदा के अंदर घुस गया था, यहूदा इस्करियोती के अंदर घुस गया था। तो अजीजों, ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ इविल स्पिरिट है, ये जो इविल स्पिरिट का जो इन्फ्लुएंस है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 30वें आयत में लिखा है कि शैतान यहूदा के अंदर घुस गया। अगर आपको लगता है कि शैतान सिर्फ 12 में से एक ही अंदर घुसा तो आप फिर भी गलत हो गए। अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसकी 23वें आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने पतरस को देके कहा कि है शैतान मेरे पास से अलग रहे। तो अजीजों, पतरस के अंदर भी शैतान घुसा था, तो यहूदा के अंदर ही नहीं पतरस के अंदर भी घुसा था। इसका मतलब यह है कि तीसरे पायदान पे यहूदा के साथ पतरस भी उतरा था। पहले पायदान से स्लिप हुआ, सारे के सारे चेले स्लिप हुए, सबने शक किया। उसके बाद तीसरे पायदान पे मैं केवल पतरस को देखता हूं और यहूदा को देखता हूं। ये तीसरे पायदान पे पहुंच गए, दोनों के अंदर शैतान घुसा। एक परमेश्वर का वचन कहता है यहूदा के अंदर शैतान घुसा और पतरस के अंदर भी शैतान घुसा। अजीजों, तो शैतान जब अंदर घुस जाता है वो आघोष में ले लेता है, तो वो हमसे काम करवाना शुरू करता है। तो अजीजों, ये है तीसरा पायदान। अजीजों, ऐसा तो नहीं कहीं आप और मैं दूसरे पायदान पे संभले नहीं और हमारे अंदर भी अब शैतान घुस रहा है। अब हमारे विचारों का कंट्रोल शैतान ने ले लिया, हमारी जुबान का कंट्रोल शैतान ने ले लिया, हमारे काम काज का तरीका शैतान ने ले लिया। अब हम वो ही काम करते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा शैतान हमें कराना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं, यह है
है तीसरा पायदान। ठीक है, यहां से भी अगर आप नहीं संभले, यहां पर भी आपके पास उम्मीद है, यहां पर भी आप संभल सकते हैं यदि आप क्रूस की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, तो तीसरे पायदान से पहले पायदान में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप नहीं संभले तो चौथे पायदान पर आप पहुंच जाएंगे। चौथा पायदान कहां है? चौथा पायदान है शैतान के चुंगल में फंस जाना, शैतान के जाल में फंस जाना। देखिए, पहले पायदान आप अभिषिक्त है और नियुक्त है, दूसरे पायदान पर आपको संसार का प्रेम भर जाता है, तीसरे पायदान पर शैतान अपने आगोश में ले लेता है, शैतान इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है, चौथे पायदान पर शैतान अपने फंद में फंसा देता है। कैसे फंदे में फंसा दिया? आप लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 47 और 48 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यूदा इस्करियोती जाकर उसे चूमा और यीशु मसीह को उसने धोखा दिया। अजीजों, आपको अगर ऐसा लगता है कि यूदा इस्करियोती बना ही इसलिए था, अगर यूदा इस्करियोती ये नहीं करता तो कोई और नहीं करता, अजीजों ये बात बिल्कुल गलत है। यूदा इस्करियोती को इसलिए नहीं बनाया था कि वो प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को यदि क्रूस पर चढ़ना है तो धोखा देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह बहुत पॉपुलर था, वो विश्व विख्यात थे, उस जगह पर वो जमाने भर में वो विख्यात थे। कोई भी आकर यीशु मसीह को चूमकर या यीशु मसीह को दूर से ही दिखा सकते थे कि यह है यीशु मसीह। उसके लिए जरूरी नहीं है कि चेलों में से एक ही वो बन जाए। तो अजीजों, अगर आप ये सोचते हैं कि यूदा इस्करियोती बना ही इसलिए था तो वो गलत है। यूदा इस्करियोती इसके लिए नहीं बना था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि सब के सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाए। तो यीशु मसीह नहीं चाहता था कि यहूदा इस्करियोती ही ये काम करे। ये काम कोई और भी कर सकता था, कोई भी सैनिक का काम कर सकता था, कोई भी बंदा वहां का कर सकता था, उसके लिए यूदा इस्करियोती होना जरूरी नहीं था। लेकिन जब हम संभलते नहीं है तो शैतान अपने सबसे बड़े औजार को इस्तेमाल करता है। यदि अजीजों, मैं और आप यदि परमेश्वर के बंदे हैं और हम शैतान की आगोश में हैं तो वो एक आतंकवादी को इस्तेमाल करने के बजाय, एक गैर मसीह को इस्तेमाल करने के बजाय, वो एक विश्वासी को इस्तेमाल कर सारे विश्वासियों के लिए खतरनाक बना सकता है। अजीजों, ये बात का हमेशा ध्यान रखें, एक अविश्वासी शैतान के हाथ में जब आता है तो वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन एक विश्वासी जब शैतान के हाथ में आता है तो वो बहुत ही अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसे कैसे हो गया। अजीजों, आज जमाने में हमारे मसीह विश्वास का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कोई गैर विश्वासी नहीं है, हमारे जैसे कभी प्रचारक हुआ करते थे, हमारे जैसे कभी आराधना किया करते थे, हमारे जैसे वचन का बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान कोई व्यक्ति को ही जब वो फिसल कर तीसरे और चौथे पायदान पे पहुंचता है तो शैतान उसे इस्तेमाल करता है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कितने ऐसे मसीही प्रचारक लोग मसीह को छोड़कर और अब दूसरे प्रचार करना शुरू कर दिए। ऐसे कितने प्रचारक लोग थे, ऐसे कितने मसीही लोग थे, अब वो गैर मसीही बनकर मसीही विरोधी बन चुके हैं। अजीजों, शैतान मसीह विरोधी के रूप में अक्सर लोगों को जब इस्तेमाल करता है तो गैर मसीहों को नहीं, कई बार मसीहियों को ही इस्तेमाल करता है। तो हम कहीं शैतान के चुंगल में ना फंस जाएं, इस बात का ध्यान रखें। अजीजों, आपको लगता है कि यहूदा ने ही धोखा दिया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं, यहूदा ने अकेला धोखा नहीं दिया था, पतरस ने भी धोखा दिया था। पतरस ने तो यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, और ये आपको रेफरेंस बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, राइट? क्योंकि यहूदा ने तो एक ही बार चूमा था और वो एक ही बार चूम कर खत्म हो गया था, लेकिन पतरस 3 बार, वो तो पहली बार कहा मैं उस आदमी को जानता नहीं हूं, दूसरी बार कहता अरे तुम कौन सी बात करते हो, तुम कैसी बात करते हो, मैं उस आदमी को नहीं जानता, तीसरी बार कहता तुम कौन सी बात करते हो, मैंने उस आदमी को कभी जाना ही नहीं है। तो अजीजों, 3 बार जिसने यीशु मसीह का इनकार किया उसने बड़ा धोखा दिया। तो चौथे पायदान पर भी पतरस और यहूदा था। अगर आपको लगता है कि यहूदा ही फिसला था तो नहीं, पतरस भी फिसला था। तो ये शैतान के चुंगल में दोनों फंस चुके थे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को आगाह भी किया था, पतरस ध्यान देख, शैतान ने मुझे गेहूं के जाय से तुझे फटकने के लिए मुझसे उसने पूछा था, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की। अजीजों,
पतरस के लिए शैतान ने फंदा बुन रखा था और पतरस उस फंदे में बंद भी चुका था, वो गिर भी चुका था। तो यह है चौथा पायदान। अब सबसे गहरा पायदान है पांचवा पायदान। अगर आपको यह लगता है कि चौथे पायदान में आप वापस नहीं कर सकते, तो मैं आपको यह बताता हूं, चौथे पायदान में भी आपके पास उम्मीद है, सर्वश्रेष्ठ उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह के पास आज भी आप वापस जा सकते हैं। आप कहेंगे प्रभु मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले, तो प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर आपको उस चौथे पायदान से उठाकर सीधे पहले पायदान की ओर आपको ले आ सकता है। अजीजों, यदि यहां पर भी नहीं संभले तो पांचवा पायदान बड़ा खतरनाक पायदान है, और वो पायदान को मैं कहता हूं एक ऐसा पायदान जो मौत की ओर हमें ले जाता है। शैतान अनंत काल के नरक में हमें धकेलता है। ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार, नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसका 3 से 5 में ऐसा लिखा है, और यहूदा जिसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, जब उसने देखा कि उसने ऐसी बड़ी गलती की, तो वो अपने आप में पछताव किया, और बड़े पछताव कर उसने 30 चांदी के सिक्के को ले जाकर महापुरोहितों और वहां के प्राचीनों के सामने डाल दिया, और उसने कहा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, और एक ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और उसने क्या किया अजीजों, उसने वहीं पर छोड़कर वहां से चला गया और अपने आप को फांसी पर लटका दिया। अजीजों, यह है मौत का दरवाजा। पांचवा पायदान मौत का दरवाजा है, पांचवा पायदान नरक का दरवाजा है। और वहां पर यहूदा ने देखो पश्चाताप किया, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह की तरफ नजर नहीं उठाया। पश्चाताप तो किया कि उसको गलती का एहसास भी हो गया, और गलती का एहसास होने के बाद उसने क्या किया, उसने यीशु मसीह के दीदार को देखने के बजाय, यीशु मसीह की अनुग्रह की ओर आने के बजाय, वो खुद जाकर फांसी का फंदा लगाकर लटक गया और वो मर गया। अजीजों, अगर आपको लगता है कि केवल यहूदा के साथ यह हुआ, तो मैं आपको कहना चाहता हूं नहीं अजीजों, पतरस के साथ भी हुआ था। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उसने भी वही गलती किया जो गलती यहूदा ने किया, उतनी ही बड़ी गलती किया जितनी बड़ी यहूदा ने किया। अजीजों, तो गलती दोनों की बराबर थी, लेकिन यहूदा जाके फांसी पर लटक गया, लेकिन पतरस उसने इनकार करने के बाद बड़ा मायूस होकर जब वो मछलियों को पकड़ने के लिए वापस जब किया, तो और यीशु मसीह का दीदार हुआ। यीशु मसीह को देखते ही वो यीशु मसीह के चरणों पर जाकर गिर पड़ा। अजीजों, यीशु मसीह ने पांचवें पायदान पर गिरा हुआ उस पतरस को गले से लगाकर कहा, हे पतरस, क्या तू अब भी मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हां प्रभु। दूसरी बार पूछा, हे पतरस, क्या तू वास्तव में मुझसे प्यार करता है? उस पतरस ने कहा, हां प्रभु, मैं तुझसे इन सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तीसरी बार फिर से प्रभु ने पतरस से पूछा, हे पतरस, क्या तू वास्तव में मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तब यीशु मसीह ने कहा, जा मेरे भेड़ों को चरा। अजीजों, पांचवें पायदान पर गिरा हुआ पतरस को उठाकर पहले पायदान पर खड़ा कर उससे कहा, मैं तुझे वापस नियुक्त करता हूं, तू जा और अपनी भेड़ और मेरी भेड़ों को चरा। अजीजों, पांचवें पायदान पे जहां यहूदा ने जाकर फांसी पर लटक गया और नरक के दरवाजे की ओर चला गया, वहीं पांचवें पायदान से पतरस यीशु मसीह की तरफ नजर उठाया। यीशु मसीह ने सीधे उठाकर पहले पायदान पे खड़ा कर दिया, वापस नियुक्ति दिया। अजीजों, मेरा कहने का मतलब, आप ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। हर पायदान पर आपके पास एक उम्मीद का किरण है, प्रभु यीशु मसीह। आज आपकी स्थिति क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह जानता है। जैसे पतरस ने कहा, आप भी कह सकते हो, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। अगर आप ये कहोगे तो आज यीशु मसीह आपको आलिंगन करने के लिए तैयार है, आपको यीशु मसीह गले लगाने के लिए तैयार है। अजीजों, इस वचन के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उम्मीद की किरण बने रहे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और मैं तुम्हें उस
जुए में अपने साथ रखूंगा। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह संसार के अंत तक हमारे साथ है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं इस कलाम के जरिए आपको एक और बार आगाह करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता आप कौन से पायदान पे हो। अगर पहले पायदान पे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि शक के दायरे में, संसार की मोह माया में बनकर आप दूसरे पायदान पे चले गए, तो आपको मैं कहता हूं वापस आ जाएं पहले पायदान पर। तीसरे पायदान पर अगर आप गिर गए, शैतान की आगोश में है, तो आज मैं कहता हूं यीशु मसीह की तरफ नजर उठाएं। शैतान की आगोश की फंदों को तोड़कर वो आपको पहले पायदान पे ले आएगा। नहीं अजीजों, यदि आप वहां से भी फिसलकर कोई पाप कर चुके हो और आप पाप में गिर चुके हो और आपने ऐसी बड़ी गलती कर दी जो चौथे पायदान की है, तो मैं अजीजों आपको बताना चाहूंगा चौथे पायदान पे भी प्रभु आपको पहले पायदान पे लाने के लिए सर्वशक्तिमान है। और नहीं, पांचवें पायदान पे आप गिर चुके हो, कोई उम्मीदें नहीं है, नरक का दरवाजा सामने है, पतरस के जैसे यीशु मसीह के पैरों पर जाकर गिर जाए, वहां से उठाकर पहले पायदान पर लाकर चट्टान पर खड़ा करने के लिए मेरा प्रभु तैयार है। अजीजों, इन वचनों के जरिए प्रभु आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। हम लगातार हर रविवार को नए वचनों के साथ और परमेश्वर के सेवकाई के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। खुदा तब तक आप सबों को आशीष देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दास के द्वारा हमें मिला हुआ सुंदर वचनों के लिए हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ प्रियो, जिस प्रकार आज हम वचन के द्वारा जो सुना है, जिनका सारी उम्मीदें जहां पर खत्म हो जाता है, कई बार जो गिर पड़ते हैं, लेकिन गिरने वालों को छोड़कर जाने वाला नहीं, बल्कि उन्हें हाथ पकड़कर उन्हें उठाने वाला, उनके जीवन में जहां पर सारी उम्मीदें जहां समाप्त हो जाता है, उनको नया उम्मीद देने वाला, उनको एक नया आशा देने वाला और उस आशा के किनारे तक हमें पहुंचाने वाला एक जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आज भी हमें प्रभु सबको अवसर देता है, पाप में गिरा हुआ व्यक्ति को, और जो सोचते हैं कि अभी कोई मुझे नहीं बचा सकता, मेरे जीवन में कोई अभी आशा का कोई किरण नहीं है, लेकिन जिस प्रकार हम गीतों में गाते हैं, घने बादल, काले बादल के बीच में भी एक नया रोशनी जिस प्रकार दिखाई देता है, हमारे जीवन के उस अंधेरे के बीच में परमेश्वर का उस ज्योति प्रकट होंगे और हमें उम्मीद देने वाला, हमें आशा देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हमारे प्रभु हमारे साथ है। उसने वायदा किया, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाएगा। इसलिए जो भी कमी घटी हमारे जीवन में आया है, उन सारे चीजों को हम प्रभु के सामने मानकर अपने जीवन को नए सिरे से हम समर्पित करें। हमें प्रभु हाथ पकड़कर चलाएगा, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचाएगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के बलवंत हाथ में देते हुए मिलकर हम प्रार्थना करें। वचन का सेवकाई करने वाले परमेश्वर के दास को परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने के लिए, उनके आगे के सेवकाई में भी परमेश्वर उनको हाथ में लेकर चलने के लिए, बहुत से लोगों के लिए एक चमकने वाला दीपक के समान परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बना, इसलिए और एक बार हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना के साथ हम इस सभा को समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में और एक बार हम आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस आराधना का शुरू से लेकर इस समाप्ति के समय तक आपके उपस्थिति हमारे साथ बने रहे। हालेलुया। गीतों के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए सहायता किया। हमें भजन संहिता से आपने हमसे बातचीत की पिता परमेश्वर। हमारी सहायता आकाश और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। आप हमारी रक्षक है प्रभु जी, हमें हाथ पकड़कर चलाने वाला प्रभु है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे प्राण की रक्षा करने वाला, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करने वाला प्रभु, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छे गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमें समाप्ति के समय प्रभु जी आपके बहुमूल्य दास के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है, उस सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वचन के सेवकाई करने वाले तेरे दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
प्यारे प्रभु जी, जिनका सारे उम्मीदें खत्म हो जाता है, सारे आशा टूट जाते हैं, उनके लिए प्रभु जी आप नया आशा का किरण है। हालेलुया। पीछे हटे चेलों को भी पास आकर उन्हें अपने करीब लाकर हमें उन्हें नए सिरे से एक नया अनुभव में लाकर नया सेवकाई के लिए तैयार करने वाले प्रभु जी, आज इस वचन को सुने हुए किसी भी व्यक्ति के जीवन में उनकी आशा टूटे हैं, उनके उम्मीदें समाप्त हो गए हैं, प्रभु जी हमें एक नया उम्मीद उनके जीवन में देकर, नई आशा उनके जीवन में देकर, अपने हाथ में लेकर उन्हें चला दे प्रभु जी। आपके महिमा में सेवकाई के लिए उन्हें तैयार कर प्रभु जी। आपकी गवाही नाश होने वाले लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए सहायता कर प्रभु जी। आपने अभी तक हमारी सहायता की है, इसलिए धन्यवाद। और एक बार हम मिलकर देश में विदेश में हमारे इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले लोग जो कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो बीमारी के हालत में है, अस्पतालों में भर्ती है, उन सभी के लिए और एक बार हम आपसे मिलकर विनती करते प्रभु जी, हमारे देश को तो चंगा कर प्रभु जी। जो भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जो भी हेल्थ वर्कर्स जो इस सेवकाई में है, हमें शासन के सभी मिशनरियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको तो आशीष दे पिता परमेश्वर। हमारा देश इस विपत्ति से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर सके, आपका हाथ बढ़ाने के लिए हम मिलकर आपसे विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। विशेष रूप से रेडियो मसीह के सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसमें कार्य करने वाले तमाम परमेश्वर के दासों को आप आशीष और अनुग्रह कर, ये बहुत से लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का और आपकी नाम की महिमा का कारण बनने पाए। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मुक्तिदाता मसीह यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, इसे सुन ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर इस आराधना पर अपने आशीष उंडेला, इसलिए हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ, पृथ्वी पर तितर बितर होकर रहने वाले तमाम संत लोगों के साथ, अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक सदा सर्वदा बने रहे। आमीन। मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दें। आमीन।